गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, TRE 4 होम साइंस का है। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। सो स्टार्ट करेंगे अब हम। ओके, देखिए, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं, है ना। तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में होते हैं। इसी विभाजन के कारण संतानों लक्षणों में एक दूसरे से भिन्न होती है। सो एक का हो जाएगा ए। ओके, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में। ठीक है, 2 में है श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है। तो श्वसन की संपूर्ण क्रिया लगभग 4 सेकेंड में संपन्न होती है। मनुष्य में इसकी दर लगभग 1620 बार प्रति मिनट होती है, जिसमें मनुष्य के प्रत्येक सांस में लगभग 2 सेकेंड का निश्वसन तथा 3 सेकेंड का उच्च श्वसन होता है। सो 2 का क्या हो जाएगा, सी, 4 सेकेंड। कितना और कितना, 16 से 20 बार प्रति मिनट। ओके, और 4 सेकेंड में होता है। ठीक है, 2 का हो जाएगा सी। 3 में है कैरोटीन शरीर में कहाँ पर विटामिन ए में परिवर्तित होता है। रेटिनॉल केवल प्राणिज भोज्य पदार्थों में पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थों में कैरोटीनाइड होता है, जो यकृत में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए कैरोटीनाइड्स को प्रोविटामिन ए भी कहते हैं। विटामिन ए गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है। सो 3 का हो जाएगा ए, यकृत। ओके, 4 में डॉटर लेडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के स्रावन के लिए उत्तेजित करता है। तो ये क्या हो जाएगा, LH, है ना। LH हार्मोन है ल्यूटिनिंग हार्मोन्स। अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन्स है, जो नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स को स्रावित करता है। सो 4 का हो जाएगा सी। ठीक है, 5 में है पुर्केंजे तंतु होते हैं। हमारे शरीर में पुर्केंजे तंतु होते हैं, जो हृदय में उपस्थित होते हैं। ये तंतु हृदय में एक नेटवर्क की भांति कार्य करते हैं। यह हृदय के एंटी वेंट्रिकुलर नोड ANV से उत्पन्न संवहन सिग्नल को ग्रहण करते हैं। साथ है दाएं और बाएं निलय को उद्दीप्त करते हैं, जिससे हृदय को रक्त के पंप करने में सहायता मिलती है। सो 5 का क्या हो जाएगा, ए, FSH। ओके, 1 मिनट, 5 का हृदय हो जाएगा, सॉरी बाय मिस्टेक। 4 का क्या है, LH। ठीक है, 5 का हो जाएगा हृदय। ठीक है, पुर्केंजे तंतु होते हैं हृदय में। ठीक है, 6 में है सर्वग्राही रुधिर का ग्रुप है, तो ए भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। सर्वग्राही हो जाएगा ए भी, और सर्वदाता बोले तो ओ हो जाएगा। ठीक है, शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है। अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम से यह प्रमस्तिष्क के पश्च भाग से सटा रहता है और तितली की आकृति का बना होता है। ये दाएं तथा बाएं 2 अनुमस्तिष्क गोलार्धों में बांटा रहता है। सेरिबेलम के कार्य इसका मुख्य शरीर का संतुलन रखता है। यह शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है। सो 7 का क्या हो जाएगा, बी, अनुमस्तिष्क। क्या पूछा है, शरीर का संतुलन नियंत्रित होता है किस पे, तो अनुमस्तिष्क द्वारा। ठीक है, 7 का हो जाएगा बी। 8 में वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है। तो सामान्यतः वर्णदत्ता से ग्रस्त व्यक्ति को लाल और हरे रंग में भेद नहीं नजर आता। वर्णदत्ता एक आँखों का रोग है, जिसमें रोगी को किसी एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। वर्णदत्ता एक आनुवंशिक रोग होता है। सो 8 का हो जाएगा सी, लाल और हरा। ठीक है, 9 में है सैप्या घाव में किसका प्रयोग होता है। सैप्या घाव में रिंग कुशल का प्रयोग किया जाता है। लगातार एक ही बिस्तर पर रोगी के लंबे समय तक पड़े रहने के कारण रोगी के शरीर में घाव हो जाता है। इन्हीं को सैप्या घाव कहते हैं। ये घाव बिस्तर की निरंतर रगड़, नमी तथा करवट न बदलने के कारण हो जाता है। सो 9 का हो जाएगा सी, रिंग कुशन। ओके, 10 में है अम्लीय वर्षा की खोज की थी, तो रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने किए थे।
10 का हो जाएगा ए, अम्लीय वर्षा की खोज रॉबर्ट अंगुम स्मिथ ने की थी। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रिक अम्ल HNNO3 मिले रहते हैं। अम्ल वर्षा का तात्पर्य उर्स वर्षा, कोहरा और हिम से है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले होते हैं। अम्ल वर्षा के कारण जलीय प्राणियों की मृत्यु, खेती और पेड़ पौधे की वृद्धि में गिरावट, तांबा और सीसा जैसे घातक तत्वों का पानी में मिल जाना, ये सभी दुष्परिणाम देखे जा सकते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण आगरा का ताजमहल पीला पड़ जाता है। सो 10 का क्या हो जाएगा ए। ठीक है। 11 में है डॉट डॉट का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु परिसंचरित करना। तो वायु का आवागमन का अर्थ है एक घर के आंतरिक भाग को ताज़ा करने के लिए दूषित वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु परिसंचरित करना है। सो 11 का हो जाएगा बी। ठीक है, वायु का आवागमन। 12 में है ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। ओजोन एक तीव्र परमाणु O3 गैस है जो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलने से बनती है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पृथ्वी से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। पराबैंगनी किरणों से बचाव के कारण इसे अति महत्वपूर्ण गैस माना जाता है। सो 12 का क्या हो जाएगा ए, पराबैंगनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए सोचता है कि उसकी संस्कृति स्वाभाविक रूप से बी से उत्कृष्ट है तो ए की मनोवृत्ति को सर्वोत्तम शब्द द्वारा वर्णित किया जाएगा। तो 13 का क्या हो जाएगा, 1 मिनट। 13 का है यदि ए सोचता है कि उसकी संस्कृति स्वाभाविक रूप से बी से उत्कृष्ट है तो उसकी मनोवृत्ति को एंथ्रोसेंट्रिक शब्द द्वारा वर्णित किया जाएगा। सो 13 का हो जाएगा सी, एंथ्रोसेंट्रिक। 14 में है निम्न में कौन सा प्रबंधन उपागम नहीं है। तो डबल एंट्री सिस्टम प्रबंधन उपागम नहीं है, बल्कि यह रिकॉर्ड संग्रहण या पुस्तिका संग्रहण का एक उपकरण है। डबल एंट्री सिस्टम संग्रहण उपकरण एक वित्तीय लेखा प्रणाली है। क्या है, वित्तीय लेखा प्रणाली है। ठीक है। 14 का हो जाएगा बी, है ना। 15 में है भारत में प्री स्कूल का अग्रणी कौन था। तो ये कौन थे, तो गीजू भाई बद्धेका थे प्री स्कूल के अग्रणी। ठीक है। 16 में तजुर्बे की कमी एवं निरंतर आलोचना का यह परिणाम हो सकता है। तजुर्बे की कमी एवं निरंतर आलोचना का परिणाम फ्रस्ट्रेशन फडिंग हो सकता है। निराशा एक स्थिति है जो निम्न मनोदशा और काम के प्रति अरुचि को दर्शाती है। उदास व्यक्ति दुखी उत्सुक हो सकता है। खाली, निराश, बेबस, बेकार, दोषी, चिड़चिड़ा या बेचैन होता है। इससे व्यक्ति की जो गतिविधियाँ उसके लिए आनंददायक थी उसमें अपनी रुचि खो सकता है। भूख न लगना, ज़्यादा खाना या ध्यान केंद्रित समस्याओं का अनुभव होना, विवरण याद करने या निर्णय लेने और आत्महत्या का विचार या प्रयास करना हो सकता है। अनिद्रा, जल्दी जागना, अत्यधिक निद्रा, थकान, ऊर्जा की हानि या दर्द या पाचन दर्द जैसे समस्याओं के लिए प्रतिरोधी या उपचार उपलब्ध। सो 16 का क्या है, बी हो जाएगा। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन फटीग। ओके। 17 में है गरीब, 1 मिनट, हाँ। 17 में है गरीब रेखा की गणना की जाती है। गरीब रेखा की गणना, तो गरीब रेखा की गणना कुल पारिवारिक आय के हिसाब से की जाती है। 17 का हो जाएगा बी। ओके। 18 में है डॉट पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिला समस्या के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ। तो 18 का पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिला की समस्या के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट परिवर्तन हुआ। सो 18 का क्या हो जाएगा बी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है। 19 में है अनुसंधान डिजाइन में दो से अधिक समूह कारण और प्रभाव प्रबंध के अध्ययन के लिए वांछित है। पूर्वव्यापी, है ना, पूर्वव्यापी अनुसंधान डिजाइन, रिसर्च डिजाइन पूर्वव्यापी एक्स पोस्ट फैक्टो में दो या दो से अधिक समूह कारण और प्रभाव संबंध के अध्ययन के लिए वांछित है।
अनुसंधान डिजाइन नियोजित अन्वेषण की वह योजना, संरचना तथा अनुसंधान व्यू नीति है जिसके आधार पर अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं और प्रसरण वेरिएशन पर नियंत्रण किया जाता है। एकॉफ के अनुसार डिजाइन वह प्रक्रिया है जिससे किसी समस्या समाधान के लिए निर्णय को क्रियान्वित किया जाता है किसी अपेक्षित परिस्थितियों को नियंत्रित करने की दिशा में। यह एक संकलित पूर्वानुमान की प्रक्रिया है। 19 का हो जाएगा ए, पूर्वव्यापी। ओके, 20 में है मानव शरीर में कितनी पसलियाँ होती है, तो 24 हो जाएगा, है ना। पसलियाँ होती है, ये वक्ष के दोनों तरफ 12-12 होती है, ये सभी अर्धचंद्राकार होती है, ये पीछे की ओर मेरुदंड से जुड़ी होती है। देखिए यहाँ पे कितना बन जाएगा, 24 पसलियाँ है जो दाएं और बाएं वक्ष के दोनों तरफ होता है 12-12। ये क्या है, अर्धचंद्राकार है। पूछ सकता है क्या मतलब मानव शरीर में जो पसलियाँ होती है वो किस आकार का होता है, तो अर्धचंद्राकार होता है, 24 पसलियाँ होता है, ये पीछे के मेरुदंड से जुड़ी होती है। 20 का हो जाएगा बी। ओके, 21 में है जब किन्हीं दो तरह के वेरिएबल्स को एक ही चित्र में दर्शाना होता है तब हम पाते हैं, क्या पाते हैं, एक मिनट। 21 का है स्कैटर ग्राम। इस ग्राफ में हमेशा एक्स और वाई डेटा के जोड़े को प्रदर्शित किया जाता है, यानी इसमें दो तरह से वेरिएबल्स को एक ही चित्र में दर्शाया जाता है। यह एक दो कारकों या चर के बीच का सहसंबंध ग्राफ है। 21 का हो जाएगा ए, स्कैटर ग्राम। ओके, 22 में वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है, तो ये हो जाएगा प्रिवेंटिव मेडिसिन एवं पब्लिक हेल्थ हो जाएगा। 22 का हो जाएगा सी, है ना। 23 में आइए, NRHM का पूरा नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो जाएगा। 23 का हो जाएगा सी, है ना। इसकी स्थापना अप्रैल 2005 में की गई, जिसका उद्देश्य गांव में रहने वाले गरीबों की देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य संबंध जरूरतों को पूरा करना ताकि उनका विकास हो सके। यह स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 23 का हो जाएगा सी। 24 में परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए, परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त अपने स्वास्थ्य का भी सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए। रोगग्रस्त अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक परिचर्या प्रदान करने वाली महिला को परिचारिका कहते हैं। परिचारिका को अपने शरीर की स्वच्छता का अधिक से अधिक ख्याल रखना चाहिए, उसे अपने हेल्थ सदैव साफ रखने चाहिए। परिचारिका का सदैव प्रसन्नचित, चुस्त एवं हंसमुख रहना चाहिए, उसे अपने मनोरंजन एवं स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। 24 का हो जाएगा सी, ठीक है। 25 में है सबसे खतरनाक विष होता है, तो मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाले विष सबसे खतरनाक विष होता है। भारत में जो विष साधारणतः प्रयुक्त होते हैं वे हैं अफीम, संख्या, तुतिया, धतूरे के बीज, कार्बोलिक अम्ल इत्यादि। कुछ विष अम्लीय होते हैं जैसे प्रबल एसिटिक अम्ल, प्रबल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल नाइट्रिक अम्ल, प्रबल सल्फ्यूरिक अम्ल तथा ऑक्जेलिक अम्ल। कुछ विष क्षारीय होते हैं जैसे एल्केलाइड और कुछ उदासीन होते हैं जैसे पारद के लवण, संख्या आदि। 25 का हो जाएगा सी, ठीक है। 27 में है 25 का हो जाएगा सी, मस्तिष्क। ओके, 26 में लैपेट बुनाई के लिए आवश्यकता होती है। लैपेट बुनाई के लिए वस्त्र निर्माण में ताने के धागे के साथ बाने के धागे को फंसाकर बुनाई की जाती है। ताने के धागे किस प्रकार बाने के धागे के साथ गुथते हैं, कितने बाने के धागे ताने के धागे ऊपर तथा कितने धागे नीचे से गुजरेंगे, इस आधार पर बुनाई का वर्गीकरण निर्भर करता है। 26 का हो जाएगा सी, ठीक है। 27 में है निम्न में कौन सा प्राथमिक गुणधर्म नहीं है, तो मजबूती नहीं होगा। निम्नलिखित उल्लेखित गुणधर्मों में चिमड़पन, नमनीयता तथा घनत्व प्राथमिक गुणधर्म है, जबकि मजबूती प्राथमिक गुणधर्म नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही है। 28 का हो जाएगा गेहूं के आटे में सामान्यतः मिलाए जाने वाले अपमिश्रक का नाम क्या है, तो ब्राउन रस्ट हो जाएगा, ठीक है। 29 का है शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। खिचड़ी शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है क्योंकि यह कई प्रकार के दालों के साथ चावल के संयोजन से उबालकर बनाया जाता है। खिचड़ी खास तौर पर रोगियों के लिए सुपाच्य एवं हल्का भोजन है, जबकि उत्तर विकल्प कच्चे नारियल का पानी, ग्लूकोज का पानी और बारलों का पानी सभी तरल आहार के प्रकार है, सो खिचड़ी नहीं होगा। 29 का हो जाएगा बी। ओके, 30 में है ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन परियोजना का आरंभ किसने किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। 1908 में कुछ युवक संघ बनाने प्रारंभ किए। उन्होंने कार्यकर्ता के एक ऐसा वर्ग बनाने का प्रयास किया जो ग्रामीण
वर्ग के लोगों से संबंध बनाए रखे। 1921 में श्री निकेतन में एक संस्था की स्थापना हुई जिसमें 8 ग्राम सम्मिलित थे। कितने गांव सम्मिलित थे? 8 गांव। ठीक है। श्री निकेतन परियोजना का आरंभ रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण की समस्या का अध्ययन व निराकरण, ग्रामीण कल्याण के प्रति जनता में रुचि उत्पन्न करना, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना एवं साधनों में विकास लाना। 30 का हो जाएगा बी। ओके। 31 में है, 1 मिनट, 31 में एक राष्ट्रीय संस्था जो सामाजिक एवं अन्य अपंग बालकों के लिए कार्यरत है, तो ये इसका हो जाएगा CSWB, बी ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय राज्य समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1953 में हुआ था। यह एक अर्ध सरकारी स्वायत्त संस्था है जिसका संचालन एवं नियंत्रण केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण कार्यक्रम के संचालन करने और उन्नत बनाने के लिए प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रकार के सहयोग। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है। अपंग के लिए CSWB केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड है। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। यह एक क्या है? अर्ध सरकारी स्वायत्त संस्था है। ठीक है। इसकी संचालन और नियंत्रण केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अधीन होता है। ओके। 31 का हो जाएगा बी। 32 में UNA के द्वारा बच्चों के लिए कौन से अभिकरण की स्थापना की गई? तो ये किया गया था यूनिसेफ का। ठीक है। UNA के द्वारा बच्चों के लिए यूनिसेफ अभिकरण की स्थापना की गई। यूनिसेफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशिष्ट शाखा स्पेशल ब्रांच है। इस संगठन की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका को देखते हुए बालकों की आपात आवश्यकता की पूर्ति के लिए सर्वसम्मति से एक कोष का अधिदेश स्वीकृत किया गया। 32 का हो जाएगा बी। 33 में बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह किसने कहा था? तो बाल मनोविज्ञान परिभाषित करते हुए मनोवैज्ञानिक क्रो महोदय ने लिखा कि बाल मनोवैज्ञानिक वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक करता है। 33 का हो जाएगा सी, क्रो। 34 में अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का डॉट हो जाता है। अपने प्रथम जन्मदिन पर बालक अपने वजन का 3 गुना हो जाता है। बालक के समस्त विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर के सभी आंतरिक एवं बाह्य अंगों के विकास से है। शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर की लंबाई, भार, शारीरिक अनुपात, अस्थियों का विकास, दांतों का विकास, मांसपेशियों का विकास, आंतरिक अंगों का विकास आदि को सम्मिलित किया गया है। 34 का हो जाएगा बी, 3 गुना हो जाता है। ठीक है। 35 में है किस उम्र के बच्चे का आरंभिक वजन दुगुना हो जाता है? तो ये 6 माह का हो जाएगा। ठीक है। 6 माह। सामान्यतः नवजात शिशु का जन्म 36 से 38 सप्ताह में होता है। शिशु का भार 6 माह में दुगुना हो जाता है। इसके बाद उनके वजन में सामान्य वृद्धि हो जाती है। ठीक है। 35 का हो जाएगा बी। 36 का है थॉर्नडाइक का माध्यमिक नियम किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स से संबंधित है। ठीक है। बहु प्रतिक्रिया का नियम से है। ठीक है। 36 का हो जाएगा बी, है ना, बी, बहुत प्रतिक्रिया। ओके। 37 में है मनोविश्लेषक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? तो मनोविश्लेषणात्मक साइकोएनालिटिक सिद्धांत का प्रस्ताव सिगमंड फ्रायड ने किया था। इस सिद्धांत की यह मान्यता है कि प्रारंभ में बच्चे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों के व्यवहार का अनुकरण करके वांछित व्यवहार करते हैं तथा आगे चलकर उनका आंतरिकरण इंटरलाइजेशन करते हैं। इस प्रकार स्थापित नैतिक भावना को अंतरात्मा का अंग बन जाती है और उनका व्यवहार उसके द्वारा संचालित होने लगता है। नैतिकता के विकास में माता पिता के साथ स्थापित होने वाला तादात्म्यकरण आइडेंटिफिकेशन भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्या है? 37 का हो जाएगा ए। ओके। 38 में है शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तन में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह है कोलेस्ट्रम। शिशु के जन्म के पश्चात माँ से निकलने वाला कोलेस्ट्रम कहलाता है। यह वह दूध होता है जिसका निर्माण गर्भावस्था के दौरान तीसरे से चौथे माह के बीच स्त्री में शरीर में बनने लगता है। कभी कभी इसका रिसाव गर्भावस्था में ही होने लगता है। बेहद सुपाच्य यह दूध नवजात बच्चों के लिए अमृत के समान होता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स के अलावा रोगों से बचाव करने का गुण भी होता है। जबकि
मेकोनियम गर्भस्थ शिशु के कोलोन द्वारा निकाले गए पहले पदार्थ को कहा जाता है, जो कि पाचन एंजाइम, प्रोटीन एवं मृत कोशिकाओं से निर्मित होता है। 38 का क्या हो जाएगा? बी। ओके, क्या हो जाएगा? बी। 39 में है डिम्ब अवस्था है। डिम्ब अवस्था गर्भाधान से 2 सप्ताह तक की अवस्था है। इस अवस्था में शिशु का आहार अंडानुमा होता है, जिसमें बाहर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता, परंतु अंदर कोष विभाजन की क्रिया चलती रहती। गर्भाधारण के 10 से 12 दिन बाद यह गर्भावस्था के दीवार से चिपक जाता है और आहार के लिए माँ के शरीर से संबंध हो जाता है। 39 का हो जाएगा ए। ठीक है। 40 में एक धात्री माता प्रतिदिन लगभग कितना दूध उत्पादित करती है? तो 400 मिलीलीटर से 800 मिलीलीटर दूध उत्पादित करती है। 40 का हो जाएगा ए। 41 में है बुद्धिमत्ता का सिद्धांत इनमें से किस प्रकार का नहीं है? बुद्धि कोई ठोस वस्तु नहीं है, वस्तुतः वह व्यक्ति के व्यवहार, कार्य करने की विधि, समस्या को सुलझाने की क्षमता के रूप में प्रदर्शित होने वाली योग्यता है। बैचलर सिद्धांत बुद्धिमत्ता का सिद्धांत नहीं है। 41 का हो जाएगा बी। ठीक है। 42 में है किसने कहा व्यक्तित्व शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग किसी दिए गए व्यक्ति के किसी दिए हुए समय पर सामाजिकरण के उत्पाद को अभिधिष्ट करने में किया जाता है। यह व्यक्ति द्वारा सामाजिकरण के माध्यम से प्राप्त समग्र से संबंधित है। तो मैकाइवर के अनुसार व्यक्तित्व शब्द का वैज्ञानिक प्रयोग में किसी दिए गए व्यक्ति के किसी दिए हुए समय पर सामाजिकरण सोशलाइजेशन के उत्पाद को अभिधिष्ट करने में किया जाता है। यह व्यक्ति द्वारा सामाजिकरण सोशलाइजेशन के माध्यम से प्राप्त समग्र से संबंधित है। 42 का हो जाएगा सी। ओके। 43 में आइए, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग केंद्रक होता है। केंद्रक न्यूक्लियस कोशिका के मध्य भाग में अथवा किनारे की ओर गोले जैसे रचना दृष्टिगोचर होती है। अधिकांश कोशिकाओं में एक ही केंद्रक होता है। 43 का क्या हो जाएगा? ए, केंद्रक। 44 में है अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थ में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं। तो फूड एडिटिव पदार्थ भोज्य पदार्थ में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाया जाता है। भोजन की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता में कमी के कई कारण हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है भोज्य पदार्थ में मिलावट। 44 का ए हो जाएगा। ठीक है। 45 में हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए वही भोजन लाभदायक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा प्रोटीन उचित मात्रा में सम्मिश्रण हो, जिससे हमारे आहार संबंधी समस्त आवश्यकता पूरी हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO पोषण तत्व तथा ऊर्जा के मानकों को निर्धारित किया है। ठीक है। क्या है? 45 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 45 का? सी। इसमें आहार समस्त आवश्यकता पूरी हो जाती है। ठीक है। 46 में निम्न में कौन सा भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है? तो अंडे से प्राप्त प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। क्योंकि प्राणी जगत के प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं, ये पूर्ण प्रोटीन होते हैं। 46 का क्या हो जाएगा? बी, है ना, अंडा। डॉट एक आवश्यक बसीय अम्ल है। 47 आर्जिनिन एक आवश्यक बसीय अम्ल है। आवश्यक बसीय अम्ल का भोजन द्वारा लेना आवश्यक होता है क्योंकि इनके बिना शरीर की वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध हो जाता है। इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इनकी कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है क्योंकि शरीर में न तो नए कोशिका का निर्माण ही हो पाता है और न ही क्षतिग्रस्त कोशिका एवं तंतुओं का ही मरम्मत हो पाता है। आवश्यक अमीनो अम्ल बसीय अम्ल जैसे है हिस्टाडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, अर्जिनिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, फिनाइलिन, बैलिन, ट्रिप्टोफैन etc। ठीक है। 47 का क्या हो जाएगा? ए, अर्जिनिन। ओके। 48 में है कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है? तो ये विटामिन ए हो जाएगा। ठीक है। यह केवल प्राणिज भोज्य पदार्थ में पाया जाता है। वनस्पति भोज्य पदार्थ में कैरोटीनॉइड्स होता है जो बॉडी में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए कैरोटीनॉइड्स को प्रो विटामिन ए भी कहते हैं। विटामिन ए गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है। ठीक है। 48 का क्या हो जाएगा? सी। 49 एक भारतीय महिला के प्रतिदिन लौह की आवश्यकता होती है। तो हमारे शरीर में लोहा
अत्यंत ही अल्प मात्रा में विद्यमान रहता है, परंतु अत्यंत अल्प मात्रा में होते हुए भी इसकी महानता इम्पोर्टेंस बहुत अधिक है। लोहे का कार्य हीमोग्लोबिन के कारण पेशियों के संकोचन में, एंजाइम के निर्माण में, प्रतिरक्षी कोशिकाओं के निर्माण में किया जाता है। एक भारतीय महिला के प्रतिदिन की लौह 30 माइक्रोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। सो 49 का ए हो जाएगा। ठीक है। 50 जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में डॉट डॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि में फिटकरी, ब्लीचिंग पाउडर, चूना, लेकिन लकड़ी, कोयला या जल शुद्धिकरण की रासायनिक विसंक्रमण विधि नहीं है। सो 50 का हो जाएगा ए। ओके। 51 में है, निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? तो ये गेहूं के प्रति 100 ग्राम में प्रोटीन की मात्रा 11.8 ग्राम पाया जाता है, जबकि बाजरे के प्रति 100 ग्राम में 11.6 ग्राम तथा ज्वार में प्रति 100 ग्राम में 11.4 ग्राम, चावल के प्रति 100 ग्राम में 6.6 ग्राम प्रोटीन होता है। सो गेहूँ यहाँ पे ज़्यादा है। सो 51 का हो जाएगा ए गेहूँ। 52 में है, दुग्ध प्रोटीन किस एक आवश्यक अमीनो अम्ल में धनी होता है? दूध एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ है। इसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व उचित मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित रहते हैं। इसमें लाइसिन की प्रचुरता होती है। दूध एक जटिल रासायनिक पदार्थ, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है, जिसमें वसा पायस के रूप में, कैसिन, कैल्शियम कैसिनेट के रूप में, शर्करा, लैक्टोज के रूप में, फास्फोप्रोटीज, प्रोटीन एवं अन्य पौष्टिक तत्व घुले रहते हैं। इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपलब्ध रहते हैं, परंतु सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का अभाव रहता है। सो 52 का क्या हो जाएगा? बी लाइसिन। ओके। 53 शल्य भोज्य कार्यक्रम को बालकों की आवश्यकता की पूर्ति प्रतिदिन की दैनिक मात्रा के अनुसार करना चाहिए। शल्य भोजन कार्यक्रम को बालकों की 2/3 आवश्यकता की पूर्ति प्रतिदिन की दैनिक मात्रा के अनुसार करना चाहिए। 54 में आइए। 54 में है, गर्भावस्था में लौह की प्रतिदिन की अनुशासित मात्रा है। शरीर में आयरन का प्रयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। गर्भावस्था के दौरान महिला में रक्त की आवश्यकता सामान्यतः अवस्था की अपेक्षा 50% बढ़ जाती है। भारत में एक गर्भवती महिला के भोजन में आयरन की मात्रा 40 प्रति मिलीग्राम होना चाहिए। ठीक है। 54 का हो जाएगा सी। 55 में है, हिपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। हिपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा कम दी जाती है, क्योंकि इस दशा में प्रोटीन का चयापचय ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है तथा अधिक मात्रा में अमोनिया बनने लगती है, जो कि रोग को बढ़ा देती है। 55 का हो जाएगा ए। 56 में है, खाना पकाने की उस विधि का नाम बताइए जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह के नीचे प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है भाई? 56 का हो जाएगा ग्रिलिंग। ओके, ग्रिलिंग, जिसमें गर्मी का स्रोत पकाने की सतह से नीचे प्रयुक्त होता है। ओके। 57 में है, धागे की सूक्ष्मता आधारित है, तो धागे के वजन पर, है ना, धागे की वजन पे हो जाएगा। 57 का हो जाएगा बी, धागे के वजन पर आधारित है। धागा जितना सूक्ष्म होगा वजन उतना ही कम होगा, धागा जितना भारी होगा वजन उतना ही भारी होगा। 57 का हो जाएगा बी। 58 में है, अरंडी के पेड़ पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन से रेशम का निर्माण होता है? तो एरी रेशम का निर्माण होता है। अरंडी के पौधे छत्तीसगढ़ में बहुतायत से प्राप्त होता है और इसमें रेशम पालन एरी की अच्छी संभावनाएं छिपी है। छत्तीसगढ़ में इसी तरह शहतूत के पौधे पर कोसा कृमि पालन किया जाता है। ये रेशम कीट अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून का निर्माण करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर के कसारे पन्या सिल्क मिल में एरी सहित विभिन्न प्रजाति के पौधे से प्राप्त कोकूनों से आधुनिक मशीनों के माध्यम से उत्कृष्ट कोटि के रेशम धागे बनाने का कार्य किया जाता है। 58 का क्या हो जाएगा? बी, एरी रेशम। ओके। 59 में, ऑर्लोन के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑर्लोन के निर्माण में एक्रिलोसाइट्राइल का प्रयोग कच्चा माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑर्नोल एक एक्रिलिक रेशा है, यह भी एक संश्लेषित पॉलीमर रेशा सिंथेसिस पॉलीमर है, जो एक काफ़ी जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बनता है। ऑर्नोल की आणविक संरचना में पॉलीमर की एक लंबी श्रृंखला चयन होती है। इसमें 85% एक्रोलोनाइट्रिल होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के अणु पाए जाते हैं। 59 के क्या हो जाएगा? बी, एक्रिलोसाइट्राइल। ओके। 60 क्वेश्चन नंबर 60, एक सादे बुने हुए रेशम में अपने लिए एक पोशाक बनाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस रेशे का उपयोग करेंगे? तो एक सादे बुने हुए रेशे में अपने लिए एक पोशाक बनाने के लिए पर्केल, फलालैन, बर्लैप,
टाट रेशे का उपयोग करेंगे। पर्कल में एक बारीकी से बुना हुआ सादा बुना हुआ कपड़ा। फ्लानेल में होगा सूती एवं ऊनी रेशों के सहयोग से बना नरम वस्त्र जिसे परिसज्जा द्वारा रोएदार बनाया जाता है। बर्लैप टाट में आमतौर पर जूट के पौधे या सीसल फाइबर की त्वचा से बना एक बुना हुआ कपड़ा। सादी बुनाई से वस्त्र फैब्रिक मेड ऑफ प्लेन वेव। सादी बुनाई से बने वस्त्र मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं। इनकी रचना सघन होती है। सादा वस्त्र बुनने में कम समय, शक्ति एवं धन व्यय होता है। वस्त्र की क्रय क्षमता भी अधिक होती है। वस्त्र में रगड़ एवं घर्षण सहने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं और शीघ्रता से गंदे भी नहीं होते। सादी बुनाई का उपयोग कर निम्नलिखित वस्त्र बनाए जाते हैं। देखिए आगे में, सूती वस्त्र से सादी बुनाई द्वारा निर्मित वस्त्र वायरल, कैम्ब्रिक, लॉन, मलमल, ऑर्गेंडी, कैनवास इत्यादि। लीलन वस्त्र से निर्मित वस्त्र रूमाल, तौलिया, मेजपोश, ड्रेस हेतु लीलन के वस्त्र इत्यादि। ऊन से निर्मित वस्त्र हो जाएगा क्रैप, ट्वीड, हॉप्सन इटीसी। रेशम से निर्मित वस्त्र हो जाएगा ऑर्गेंजा, वायल, क्रैप, सिल्क, ट्रेप्टा आदि। संश्लेषित रेशे से ऑर्गेंडी, साटिन, टेप्टा, क्रैप इटीसी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका 60 का ए हो जाएगा। ठीक है, 60 का ए हो जाएगा ABC, पर्केल, फ्लानेल, और उसके बाद है सी में हो जाएगा बर्लैप टाट। ओके, 61 में हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफ़ेद रंग मिलाना डॉट कहलाता है। हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफ़ेद रंग टिंट कहलाता है। वह वैल्यू जो कि सामान्य रंग से हल्की होती है टिंट कहलाती है, और जो गहरी होती है शेड कहलाती है। रंग को यदि सफ़ेद पृष्ठभूमि में रखा जाए तो गहरे दिखाई देती है, जबकि काली पृष्ठभूमि में रखे जाए तो यदि रंग स्वयं की वैल्यू वाली पृष्ठभूमि में रखे जाए तो वह मिश्रित हो जाते हैं और मंद व स्पष्ट दिखाई देती है। 61 का हो जाएगा सी, है ना। 62 में आबे रामा शबनम और वक्त ए हवा किसके प्रकार हैं। ढाका का मलमल। ढाका जो पूर्व में भारत के एक ही अंग था, अब बंगाल की राजधानी हो गई है। यहाँ विश्व की सर्वाधिक सूक्ष्म एवं बारीक मलमल के वस्त्र बनाए जाते हैं। ढाका के मलमल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पूरे थान को केवल एक छोटी सी अंगूठी में से निकाला जा सकता है। ढाका के मलमल के गुण उसकी सुंदरता, अलौकिकता एवं उत्कृष्टता के आधार पर कलाकार उन्हें विविध प्रकार के सुंदर सुंदर नामों से अलंकृत करते हैं, जैसे जैसे आवे रामा बहता पानी, बहते हवा, हवा से भी हल्का, शबनम ओस की बूंदे, मलमल खास। 62 का क्या हो जाएगा सी, है ना, ढाका का मलमल। 63 में अभिवृद्धि की मापन के लिए किस स्केल का समेटेड रेटिंग स्केल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा 63 का सी हो जाएगा लिंकट का स्केल, लिंकट स्केल। ओके, 64 में आइए, कुर्ता बनाते समय हमें सिलाई के ऊपर कपड़ा लेना चाहिए, लंबाई का दोगुना, बाह की लंबाई। ठीक है, 65 में है प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण क्या हो जाएगा नियोजन, है ना। 65 का बी। ओके, 66 में आंतरिक और बाहरी मूल्य का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका हो जाएगा पार्कर के द्वारा किया गया था। ठीक है, आंतरिक और बाहरी मूल्य का वर्गीकरण पार्कर द्वारा किया गया। इसके अनुसार मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले मूल्य इस प्रकार हैं। आंतरिक मूल्य वो होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे आराम, कंफर्ट, स्वास्थ्य, इच्छा, प्रेम, ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा, तकनीकी संतोष, ओके, खेल, कला, धर्म इत्यादि। पार्कर ने बाद में मूल्य को दो भागों में वर्गीकृत किया, क्रियात्मक और कल्पनात्मक। हो गया, क्रियात्मक मूल्य वातावरण से समायोजन और उनके मध्य अंतर क्रिया हेतु आवश्यक। कल्पनात्मक मूल्य मस्तिष्क से संबंधित होते हैं जो अभिव्यक्ति से प्राप्त संतुष्टि पर आधारित होते हैं। क्रियात्मक मूल्य में वस्तुओं की वास्तविकता पर विश्वास किया जाता है, जबकि कल्पनात्मक मूल्य में खेल, कला की रचनात्मक में संतोष और धर्म से प्राप्त संतोष सम्मिलित होते हैं। क्या हो जाएगा 66 का हो जाएगा बी। ओके, 67 में है घरेलू बचत के लिए निम्नलिखित विकल्प सर्वोत्तम है, तो घरेलू विकल्प डाकघर दोनों सर्वोत्तम है। बैंक यह एक संस्था है जो ग्राहकों के धन की रक्षा करती है तथा उधार देने एवं धन विनियोग इस सुविधा देने हेतु
प्राप्त करती है। बैंक इटालियन शब्द बैंकों से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बेंच पर बैठकर मुद्रा बदलना होता है। ये संस्था सरकारी तथा गैर सरकारी हो सकती है। बैंक 3 प्रकार के होते हैं: निश्चित अवधि खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट कहा जाता है, बचत खाता, सेविंग अकाउंट, चालू खाता, करेंट अकाउंट। डाकघर, पोस्ट ऑफिस। डाकघर का प्रयोग छोटे छोटे बचत को प्रोत्साहित करने के लिए खोला जाता है। यह बैंक के समान ही होता है, परंतु इसमें ब्याज की दर बैंक से थोड़ी कम होती है। इसमें निश्चित अवधि खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, बचत खाता, सेविंग अकाउंट खोले जाते हैं, परंतु चालू खाता नहीं खोला जाता है। 67 का क्या हो जाएगा? डी। ओके। 68 में है उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के माध्यम को पहली से अंतिम अवस्था में क्रमबद्ध कीजिए। उपभोक्ता, तो इसका हो जाएगा पहली से अंतिम अवस्था: उत्पादक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता। उपभोक्ता उत्पादक माल का उत्पादन बड़े पैमानों पर करता है और मध्यस्थ थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता की सहायता से माल को बाजार में बेचना। थोक विक्रेता वह है जो थोक भाव में सामान खरीद कर लाता है और उचित मूल्य पर बेचता है। थोक बाजार में सामान सस्ते मिलते हैं। फुटकर खुदरा विक्रेता वह व्यापारी होते हैं जो थोक विक्रेता से और कभी कभी सीधे उत्पादकता से माल क्रय कर उपभोक्ता को बेच देते हैं। वे साधारणतः अपने कार्य को फुटकर दुकानों के माध्यम से करते हैं तथा माल का विक्रय थोड़ी मात्रा में करते हैं। किसी भी उत्पादित वस्तु को खरीदने वाला उपभोक्ता कहलाता है। 68 का क्या हो जाएगा? सी। ओके। 68 का सी में है 3, 2, 4, 1। 3 उत्पादकता, उसके बाद होगा थोक विक्रेता, उसके बाद है खुदरा विक्रेता, फिर उपभोक्ता। ठीक है, 3, 2, 1 से। लास्ट पेज है, निम्नलिखित में से कौन एकांकी परिवार का लाभ नहीं है? सामाजिक सुरक्षा एकांकी परिवार का लाभ नहीं है। एकांकी परिवार वह होता है जिसमें पति पत्नी, उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। पर एकांकी परिवार के कई लाभ हैं: उच्च जीवन स्तर, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, व्यक्तिगत विकास का अवसर, आत्मनिर्भरता, महिलाओं की बेहद स्थिति। 69 का हो जाएगा सी। ठीक है। 70 में है, यह किसका कथन है? संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार संयुक्त परिवार में दाम्पत्य प्रेम के विकास का अवसर कम प्राप्त होता है। संयुक्त परिवार में अधिक सदस्य होने के कारण गोपनीय स्थान की कमी पाई जाती है। 70 का हो जाएगा ए। 71 में है, वह कोई भी समय जो कर्तव्य के निर्वहन के अलावा अन्य गतिविधि में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे फुर्सत। ओके। 72 में है, चलने के मार्ग चार्ट पार्थ वे चार्ट से निम्नलिखित प्रतीकों में कौन सा विलंब की सूचना देने के लिए प्रयुक्त है? तो ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा 72 का सी। 73 में है, पारिवारिक साधन के प्रकार है। ग्रॉस एवं कैंडल ने साधन को मानवीय तथा अमानवीय साधनों के रूप में वर्गीकृत किया है। इन्होंने समय को मानवीय माना है तथा निकिल एवं डॉर्सी ने साधन को मानवीय और अमानवीय रूप समूह में वर्गीकृत किया है। इन्होंने समय के अमानवीय माना है। साधनों का वर्गीकरण: मानवीय साधन में आ जाएगा समय, शक्ति, रुचि या कौशल, ज्ञान, अभिवृत्तियाँ जिन्हें छुआ न जा सके। अमानवीय में हो जाएगा धन, पुस्तकालय, उद्यान जिन्हें छुआ जा सके। ठीक है, विकल्प यहाँ पे ए सही है। उसके बाद 74 में आइए, एक बार में मादा मच्छर अंडा देते हैं तो 100 से 500 तक देते हैं। ठीक है, रोग फैलाने वाला प्राणघातक जीव सामान्यतः नर मच्छर का जीवन काल 6 से 8 दिन का, जबकि मच्छर का जीवन काल होता है। ठीक है, लगभग 250 से 300 अंडे देती है। अंडे से निकलने के बाद लगभग 10 दिन तक मच्छर पानी पर ही बिताते हैं। धातु है कि केवल मादा मच्छर ही इंसान को काटती है, जबकि नर मच्छर वनस्पति को रस का पान करता है। अंडे पैदा करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए मादा मच्छर मानव रक्त चूसती है। 74 का हो जाएगा बी, 100 से 500। ओके। आदर्श रसोई में तो यू आकृति वाली होती है। ठीक है, उसके बाद आइए 76 में, सैंड पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक कला के किस तत्व के बदलाव के उदाहरण हैं? तो सैंड पेपर, कॉटन तथा फैब्रिक कला के टेक्सचर पोत तत्व के बदलाव के उदाहरण हैं। जब हम शब्द टेक्सचर के बारे में चर्चा करते हैं तो तुरंत हमारे मस्तिष्क में कुछ छूने के बारे में विचार आता है, किंतु टेक्सचर में दृष्टिगत गुण के साथ स्पर्शजन्य गुण भी है। पदार्थ में कुछ भागों के मिश्रण को पोत कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट का दानेदार पोत वस्तु की कठोरता व हल्कापन भी पोत को अभिव्यक्त करता है, क्योंकि यह सतह के गुण को प्रभावित करता है।
कुछ महत्वपूर्ण पद टेक्सचर की सूची, जो घर की योजना बनाने वाले व सज्जाकर व्यक्ति के लिए उपयोगी, इस प्रकार हवादार, छिद्रयुक्त, चूड़ीदार, दानेदार, नुकीला, कांटदार, रोएदार, कठोर, दरार युक्त, कुरमुरा etc। 176 का हो जाएगा ए। 77 कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? कला जीवन के उत्कर्ष एवं आनंद की अभिव्यक्ति करती है। कला के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की छिपी हुई भावनाओं एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है। डिजाइन कलाकार के मस्तिष्क की उपज होती है, जिसे वह अपनी कला के माध्यम से पुष्पित एवं विकसित करता है। इस प्रकार कला या डिजाइन के निम्नलिखित सिद्धांत है: अनुपात, संतुलन, लय, अनुरूपता। ओके। दबाव बल अर्थात स्थान डिजाइन का तत्व है, जो निम्न प्रकार के स्थान, रंग, पोत, प्रकाश, रेखा, आकार etc। 177 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। कौन सा डिजाइन का सिद्धांत नहीं है? तो स्थान नहीं हुआ। ठीक है। 78 में आइए, संश्लिष्ट रंजक की खोज की थी। तो रंग दो प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक रंग, संश्लेषित। सन 1856 ईस्वी में संश्लेषित रंग का आविष्कार हुआ। इसका श्रेय विलियम हेनरी पार्किन को जाता है। संश्लेषित रंग विविध रंगों एवं शेड्स में उपलब्ध होते हैं तथा प्राकृतिक रंग की अपेक्षा सस्ते होते हैं। इनका उपयोग सरलता एवं सफलतापूर्वक किया जा सकता है, अर्थात विकल्प ए सही है। 78 का। 79 में है, समांतम के लिए क्या आवश्यक है? किसी स्थान से गंदी वायु निकालकर वहां स्वच्छ वायु पहुंचाना समांतम कहलाता है। समांतम के लिए खिड़कियों, दरवाजों, वेंटिलेटरों की पर्याप्त संख्या, घर का बड़ा व पर्याप्त आकार का होना तथा पर्याप्त मात्रा में हरे वृक्ष का होना नितांत आवश्यक है। 79 का क्या हो जाएगा? डी। 80 में लास्ट क्वेश्चन है आज का। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, नोट, बट क्या करें, नहीं करने में भी तो नहीं बनता है, क्योंकि बीच बीच से भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, डन करेंगे जल्दी। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत करके सीखने पर आधारित है। प्रसार शब्द अंग्रेजी शब्द एक्सटेंशन का हिंदी रूपांतरण है। एक्सटेंशन शब्द लैटिन भाषा के टेंसियो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है खींचना या फैलना, तथा एक्स का अर्थ होता है आउट अर्थात बाहर। अतः प्रसार शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा है जो ग्रामों तथा अन्य जगहों पर स्कूल या कॉलेज की सीमाओं के बाहर फैलाती है। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं। 80 का हो जाएगा बी, करके सीखना। इस प्रकार मेरा बीपीएससी टीआरई 4 का सेकेंड प्रैक्टिस सेट नंबर समाप्त हुआ। टाइम आप लोग देख सकते हैं, अभी 2 बजने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।